डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि हमेशा की तरह खैरियत से होंगे। तो फिज़िक्स की सीरीज़ में आपको एक दफ़ा फिर से वेलकम करते हैं। और आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम साउंड एंड साउंड वेव्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, जो कि है साउंड एंड साउंड वेव्स के ऊपर। तो फिज़िक्स में साउंड बेसिकली जो है, ये एक वाइब्रेशन का अमल है, यानी लर्ज़िश होती है। और इस लर्ज़िश की वजह से जो है आवाज़ की लहरें बनती हैं। और वो लहरें जो हैं वो किसी ख़ास मीडियम में, यानी किसी ख़ास रास्ते के ज़रिए वो ट्रैवल करती हैं। और वो जो ख़ास मीडियम है जिसके ज़रिए वो ट्रांसमिट होती हैं, तो उन मीडियम को हम गैस, लिक्विड या सॉलिड कहते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि साउंड जो है वो डज़ नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, क्योंकि वैक्यूम में जो है बेसिकली कोई मीडियम नहीं होता, जिसके ज़रिए ये वेव्स जो हैं, एक्यूस्टिक वेव्स यानी आवाज़ की लहरें जो हैं वो ट्रांसमिट हो रही होती हों। तो इसी तरह से इंसानी जो ब्रेन है बेसिकली ये परसीव करता है, ये जो साउंड है साइकोलॉजिकली एंड फिजिकली जो है हम इसे परसीव कर रहे होते हैं और लहरों की सूरत में कर रहे होते हैं। और ईयर जो है, या जो ईयर्स हैं, ये मेन ऑर्गन है जो बेसिकली ये जो साउंड वेव्स हैं, जिसे एक्यूस्टिक वेव कहा जाता है, इन्हें ये कैरी करते हैं टुवर्ड्स द ब्रेन। और ये ब्रेन बेसिकली इनको परसीव कर रहा होता है, यानी ले रहा होता है। और इसी तरह से ये जो आवाज़ की लहरें हैं, ये इनकी ख़ास एक जो है वो लेवल है, फ्रीक्वेंसी लेवल, जिसको हम सुन सकते हैं। और ये फ्रीक्वेंसी लेवल जो है कि इंसानी कान या इंसानी ब्रेन जो है, ये जो एक्यूस्टिक वेव्स हैं उन्हें परसीव कर सकता है अगर वो 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज के बीच में हो। यानी ये ख़ास किस्म की जो है वो ऑडियो फ्रीक्वेंसी की रेंज है, जिसे इंसान जो है वो सुन सकते हैं। तो 20 हर्ट्ज से नीचे जो हैं उसे इंफ्रासाउंड वेव्स कहते हैं, वो इंसान नहीं सुन सकता। और इसी तरह से 20 किलो हर्ट्ज जो हैं, ये अगर उससे ये फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा है, तो भी इंसान उसे नहीं सुन सकता और उसे अल्ट्रासाउंड कहा जाता है। इसी तरह से ये जो रेंज है, जो फ्रीक्वेंसी की रेंज है, जो इंसान जो है वो परसीव करता है थ्रू ऑडिटरी यानी नर्व्स या थ्रू ईयर्स जो है, तो इनकी जो वेवलेंथ बन रही होती है बिकॉज़ ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या ये जो साउंड वेव्स हैं या जो ये वेवलेंथ उनकी बन रही होती है, तो ये 17 मीटर्स की रेंज होती है। या आप अगर इसे फीट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 56 फीट यानी 56 फीट होते हैं। और ये 1.7 सेंटीमीटर्स या 0.76 इंच जो है, यानी कम से कम जो वेवलेंथ है वो 1.7 सेंटीमीटर, और मैक्सिमम जो वेवलेंथ है वो 17 मीटर की, जो कि 20 के हर्ट्ज की होगी। और 1.7 सेंटीमीटर्स मींस 20 हर्ट्ज। तो ये जो वेवलेंथ की जो रेंज है, इससे इंसान जो है वो सुन सकता है, या ये ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है फॉर ह्यूमंस। इसी तरह से जो साउंड वेव्स हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि अगर वो 20 किलोहर्ट्ज़ से ऊपर की हैं, तो उन्हें अल्ट्रासाउंड कहा जाता है और ये इंसान नहीं सुन सकता। और सिमिलरली अगर साउंड वेव्स जो हैं वो बिलो 20 हर्ट्ज़ हैं, तो उन्हें इंफ्रासाउंड वेव्स कहा जाता है और वो भी इंसान जो है वो नहीं सुन सकता। अलबत्ता कुछ जानवर हैं जो ये सुन सकते हैं। मिसाल के तौर पे जो एलिफेंट है, हाथी जो है, ये इंफ्रा साउंड वेव्स जो है वो सुन सकती है, यानी बिलो 20 हर्ट्ज। और इसी तरह से जो अल्ट्रासाउंड है, वो जिस तरह से बेट्स हैं, यानी चमड़ा जिसे कहा जाता है, चमगादड़ जो है, तो ये जो है वो उसे सुन सकते हैं। अगर जो यानी अल्ट्रासाउंड जो वेव्स होती हैं, यानी जिसे हम कहते हैं कि 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की जो वेव्स हैं। इसी तरह से साउंड जो है वो क्योंकि मुख्तलिफ मीडियम्स के थ्रू जो है वो कैरी होता है, या साउंड वेव्स जो हैं वो प्रोपेगेट कर रही होती हैं। और ये जो डिफरेंट मीडियम्स हैं उसे हम एयर, वाटर एंड सॉलिड कहते हैं। तो इसमें दो तरह की लहरें जो हैं ये बन रही होती हैं आवाज़ की, यानी साउंड वेव्स। एक लहर है जिसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, और दूसरी जो है उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स जो हैं ये बुनियादी तौर पे तो एयर में और ये वाटर में बनती हैं, लेकिन जो ट्रांसवर्स वेव्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो सॉलिड्स में बनती हैं। लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स सॉलिड्स में भी बन सकती हैं, इनको हम आगे देख लेते हैं।
तो साउंड वेव्स जो हैं ये जब जनरेट होती हैं किसी साउंड के ज़रिए से, तो उनका एक ख़ास किस्म का सोर्स होता है जहाँ से ये वाइब्रेशन या लर्ज़िश होती है। जिस तरह से एक डायाफ्रेम है, जो डायाफ्रेम हमारे यानी हम अपने गले में भी उसको देख लेते हैं। आप बायोलॉजिकल देखेंगे तो डायाफ्रेम है जहाँ से एक ख़ास किस्म की वेव्स जो हैं वो वाइब्रेशन के थ्रू निकल रही होती हैं। और इसी तरह से स्टीरियो स्पीकर यानी जो साउंड स्पीकर्स होते हैं वो भी आप देख रहे होते हैं कि जब बीट कर रहे होते हैं तो वो उनमें सामने वाला जो आपको एक पोर्शन नज़र आ रहा होता है, कार्बन पेपर से जो ढका हुआ होता है, वो एक किस्म का डायाफ्रेम हो रहा होता है। तो इसी तरह से साउंड जो है ये वाइब्रेशंस के ज़रिए अपने इर्द-गिर्द के मीडियम में फैलता है और वहाँ से ये कैरी होता है। और ये जो वाइब्रेशन है वो यानी मीडियम टू मीडियम वो जारी होती है। यानी ये वाइब्रेशन एयर मॉलिक्यूल्स में भी होगी और ये वाइब्रेशन जो है वो वाटर में भी होगी और इसी तरह से वो सॉलिड पार्टिकल्स में भी होगी। लेकिन उसमें ये है कि एयर या वाटर या सॉलिड जो है वो ट्रेवल नहीं होता, कैरी नहीं होता। ये वेव्स जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रही होती हैं। इसको हम आगे चल के देख लेते हैं। इसी तरह से जो सोर्स ऑफ साउंड है वो कंटिन्यू करेगा और स्पीड ऑफ साउंड जो है वो भी इस पे ही डिपेंड कर रही होती है, यानी वेवलेंथ पे, या अगर हम इसको आसानी से कहें तो साउंड सबसे कम रफ्तार में जो है वो एयर में ट्रेवल करता है और ये 330 मीटर पर सेकंड की रफ्तार है। वाटर में ये एयर के निस्बत ज़्यादा ट्रेवल करता है और सबसे ज़्यादा जो ये जिस मीडियम में ट्रेवल करता है वो सॉलिड्स हैं। यानी सॉलिड में ये तकरीबन जो है वो 1000 से ऊपर मीटर पर सेकंड की रफ्तार से मूव कर रहा होता है। डिपेंड कर रहा होता है कि जो सॉलिड का जो यानी मीडियम है वो कौन-सा है, यानी वो गैसेज़ हैं, सॉरी, वो स्टील है, वो आयरन है या वो समथिंग एल्स है, इस लिहाज से। इसी तरह से किसी फिक्स डिस्टेंस पे या जो सोर्स ऑफ जो ये साउंड वेव्स है, तो ये डिपेंड कर रहा होता है प्रेशर पे भी और उसकी वेलोसिटी भी और उसकी डिस्प्लेसमेंट भी। ये यानी उसके डिफरेंट मीडियम हैं जिनमें वो टाइम के हिसाब से वेरी करता है, यानी वो मुख्तलिफ हो सकती हैं। और एक इस खास टाइम पे जो है प्रेशर या जो उसकी जो वेलोसिटी है, रफ्तार, या जो उसकी डिस्प्लेसमेंट है, ये फिर स्पेस में भी वेरी कर रही होती है। तो इसी तरह से ये जो साउंड वेव्स हैं वो यानी जिस मीडियम में ट्रेवल करती हैं तो उसमें जो वेव्स हैं वो कैरी होती हैं, यानी जो पार्टिकल्स हैं वो वेव्स को आगे भेज रहे होते हैं। ये नहीं है कि मॉलिक्यूल्स खुद ट्रेवल कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता। और ये बुनियादी तौर पे ये है कि सॉलिड्स में हमें पता है कि वहाँ पे जो है वो ख़ास किस्म की वाइब्रेशन हो रही होती है। तो ये पार्टिकल्स जो हैं वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं, तो वाइब्रेशन की सूरत में ये जो वेव्स हैं वो आगे फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू एन अदर मॉलिक्यूल मूव कर रहे होते हैं और यही जो है वो गैस में भी हो रहा होता है और यही अमल जो है ये लिक्विड में भी हो रहा होता है। तो जो उसकी मीन पोजीशन होती है या जो एवरेज पोजीशन होती है मॉलिक्यूल्स की किसी पर्टिकुलर मीडियम की, वो चेंज नहीं होती, यानी वो अपनी जगह पे ही जो है वो हो रही होती है। तो ये इंट्यूटिविटी ऑब्वियस की एक प्रॉपर्टी है। इंट्यूटिविटी ऑब्वियस सॉलिड्स में और इसी तरह से वो लिक्विड्स में और गैसेस में हो रहा होता है। और इसी प्रोपगेशन के दौरान ये जो वेव्स हैं ये रिफ्लेक्ट भी हो सकती हैं, रिफ्रैक्ट भी हो सकती हैं या ये अटेन्यूएटेड भी हो सकती हैं। मीडियम के ऊपर ये डिपेंड कर रहा होता है कि ये प्रोपेगेशन किस सूरत में हो रही है। वो रिफ्लेक्शन की सूरत में हो रही है, रिफ्रैक्शन की सूरत में हो रही है या अटेन्यूएटेड फॉर्म में हो रही है। अब हम देख लेते हैं जो ये लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स हैं। तो साउंड जो है ये ट्रांसमिट होता है या जो जिस मीडियम के ज़रिए ये यानी चल रहा होता है वो गैसेज़ हैं, उसमें प्लाज़्मा है। प्लाज़्मा जो है फोर्थ फॉर्म ऑफ मैटर है, ये बिट लाइक लिक्विड्स है। और इसी तरह से लिक्विड्स, तो इनमें जो वेव्स आ रही होती हैं वो सिर्फ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं और इन्हें कंप्रेशन वेव्स भी कहा जाता है। और इसी तरह से जो मीडियम है जो रिक्वायर होता है, तो ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स जो हैं वो सॉलिड्स में भी जो हैं वो प्रोपेगेट कर सकती हैं, मूव कर सकती हैं। और बहरहाल सॉलिड्स में ट्रांसवर्स वेव्स जो हैं वो ख़ास तरह की वेव्स होती हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो सॉलिड्स में यानी ट्रैवल कर सकती हैं। तो लॉन्गिट्यूडिनल साउंड वेव्स जो हैं इन्हें अल्टरनेटिंग प्रेशर वेव्स भी कहा जाता है क्योंकि ये डेविएट होती हैं इक्विलिब्रियम पोज़ीशन से। जिस तरह से यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है, ये वेव्स आपको नज़र आ रही हैं, ये ऊपर से भी आपको लॉन्गिट्यूडिनल वेव नज़र आ रही हैं, ये भी लॉन्गिट्यूडिनल वेव है और ये जो है इसे ट्रांसवर्स वेव्स कहा जाता है।
तो आपको यहाँ पे आइडिया हो जाएगा। इनमें जो अल्टरनेट हो रहा होता है लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव्स में, उसमें बिकॉज़ ऑफ प्रेशर डेविएशन है, और इसके अलावा इसमें जो है कुछ लोकल रीजन्स होते हैं जिनकी वजह से इनमें कंप्रेशन या इसमें रेयर फ्रिक्शन जो है वो हो रही होती है। जबकि जो ट्रांसवर्स वेव्स हैं, जो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स में ही हो रही होती हैं, ये वो वेव्स हैं जिन्हें अल्टरनेटिंग या शीयर स्ट्रेस वेव कहा जाता है, और ये राइट एंगल के डायरेक्शन में जो है वो प्रोपेगेट कर रही होती हैं। जिस तरह से यहाँ पे ये आपको नजर आ रहा है, ये इनको ट्रांसवर्स वेव्स कहा जाता है। ये देखें, तो ट्रांसवर्स वेव्स जो है वो किस तरह से बन रही हैं, और ये जो है जिन्हें हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कह रहे हैं वो किस तरह से बन रही हैं। तो ये कंप्रेस यानी एक तरह की हो रही होती हैं, जिस तरह एक स्प्रिंग है उसमें कंप्रेशन और इलास्टिसिटी का अमल होता है, या कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन जो जिसे कहा जाता है। इसी तरह से साउंड वेव्स की जो प्रॉपर्टीज हैं और जो जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो प्रेशर ओवर टाइम जो है वो यानी डिपेंड कर रहा होता है, और इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि साउंड की प्रॉपर्टीज़ में या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में हम देखते हैं। मिसाल के तौर पे उनमें एम्पलीट्यूड है, वेलोसिटी है, और उसकी फ्रीक्वेंसी है, और इसी तरह से पिच है, पिच ऑफ द साउंड जो है, ये सारी उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। और उसमें जो फंडामेंटल्स हैं उसमें हम देखते हैं कि प्रेशर और टाइम जो है, या टोन जो है वो किस तरह से है। इसी तरह से साउंड जो है वो रिप्रेजेंट हो सकता है अगर वो मिक्सचर हो किसी कंपोनेंट का, जिन्हें सिनुसॉइडल वेव्स कहा जाता है। और ये सिनुसॉइडल वेव्स जो हैं ये बेसिकली इनमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज जब आ रही होती हैं, यानी बॉटम वेव्स जो हैं वो अगर मिसाल के तौर पे हायर हैं, उनकी फ्रीक्वेंसीज जो है वो अगर हायर है, तो इस वजह से जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जिस तरह से यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है कि ये जो बॉटम वेव्स हैं ये अगर इससे हायर हैं, तो इसकी वजह से ये मिक्सचर हो जाता है, या जिसे हम सिनुसॉइडल वेव्स कहते हैं, या उनकी फ्रीक्वेंसीज में जो है वो एक किस्म की चेंज आ रही होती है। तो समटाइम्स ये हो रहा होता है कि जो बॉटम वेव्स होती हैं वो बुनियादी तौर पे जो जो यानी हायर वेव्स हैं या जो अपर वेव्स हैं उनसे वेरी करती हैं, तो उस सूरत में ये सिनुसॉइडल वेव्स जो हैं वो हो जाती हैं, और ये किसी एक मीडियम में भी हो सकता है। तो इसके अलावा कुछ और काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्सिटीज़ हैं या जो चीज़ें हैं जो रिलेट करती हैं ये प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव्स की, या ट्रांसमिशन ऑफ जो साउंड वेव्स है उनकी। और इसी तरह से हमारे कानों में भी जो है ये इस तरह से चीज़ें हो रही होती हैं। तो इसमें जो बुनियादी चीज़ें हैं वो प्रेशर एंड टाइम है, और प्रेशर एंड टाइम की वजह से जो है उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी जो वेलोसिटी है, या जो उसकी वेवलेंथ है, या जो उसका एम्पलीट्यूड है, ये जो पिच है, इस पे भी ये असरअंदाज होते हैं। तो इसी तरह से जो बुनियादी जो जो यानी इसके टर्म्स हैं जिनकी वजह से जो इनके प्रॉपर्टीज़ पे या जो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे असरअंदाज हो रही हैं, उनको भी हम अब देख लेते हैं कि वो कौन-सी जो हैं वो बुनियादी चीज़ें हैं, जिनकी वजह से इन पे वेरिएशन आ रहा होता है इनकी प्रॉपर्टीज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो सबसे पहले ये है कि उसमें जिस तरह से पिच है, फ्रीक्वेंसी है, वॉल्यूम है, एम्पलीट्यूड है, क्रेस्ट है, ट्रो है या वेवलेंथ है, तो इस तरह से ये चीज़ें जो हैं वो वेरी करती हैं। तो साउंड वेव्स जो हैं उन्हें हम सिंप्लीफाई करते हैं जब हम उन्हें जो है वो यानी डिस्क्राइब कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ सिनुसॉइडल प्लेन वेव्स। और ये बुनियादी तौर पे जो जेनरिक प्रॉपर्टीज होती हैं वेव्स की, उनकी बुनियाद पे करते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी या उसकी इन्वर्स, इसी तरह से वेवलेंथ या एम्पलीट्यूड या साउंड प्रेशर या इंटेंसिटी या स्पीड ऑफ साउंड या वेलोसिटी, और इसी तरह से डायरेक्शन जो है। और ये साउंड जो है इसी बुनियाद पे जो एक खास किस्म की फ्रीक्वेंसी है वो ऑडिबल है ह्यूमन बींग्स के लिए। और इसी तरह से कुछ जानवर जो हैं वो इन फ्रीक्वेंसीज से कम भी सुन सकते हैं और उनसे ज़्यादा भी सुन सकते हैं। तो अगर एयर की बात करें तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे अगर ये हो, तो ये जो वेव लेंथ है साउंड की, या वेव रेंज जो है, ये 17 मीटर से लेके यानी 56 फीट से लेके 17 मिलीमीटर या 0.67 इंच तक वेरी कर सकती है, जिसको हमने शुरू में भी देखा था। इसी तरह से स्पीड जो है या जो डायरेक्शन है, ये अगर कंबाइन हो जाते हैं तो वेलोसिटी इसमें एक और फैक्टर है जिसको हम कंसिडर करते हैं, और ये भी उसके साथ कंबाइन होते हैं। और इसी तरह से आप सर्दियों में देखते हैं कि जब आप आवाज़ है तो सर्दियों में हमें आवाज़ जो है वो यानी कम आवाज़ भी दूर तक सुनाई देता है, या वो हमें आसानी से सुनाई दे रहा होता है, और गर्मियों में हमें आवाज़ जो है वो
इतना जल्दी से नहीं सुनाई देता। तो इसकी वजह ये है कि जो टेम्परेचर एंड प्रेशर है गैसेस का स्पेशली वो वेरी करता है। जब जब टेम्परेचर हाई होता है या जब प्रेशर अगर रेज्ड होता है तो ये वेव्स जल्दी ट्रेवल कर जाती हैं। और इसी तरह से सर्दियों में जो टेम्परेचर है या जो प्रेशर है वो लो होता है, तो ये वेव जो हैं ये स्लोली ट्रेवल करती हैं, जिसकी वजह से हमें क्लियरली सुनाई दे रहा होता है। ये एक वेरिएशन है जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है वो कितना इम्पैक्ट करता है साउंड वेव्स पे। अब हम देख लेते हैं पिच को। तो पिच जो है ये मतलब इसका मतलब ये है कि आवाज़ जो है उसकी इंटेंसिटी यानी उसकी शिद्दत कितनी है, लो है या हाई है। यहाँ पे आपको वेरियस पिचेस भी नज़र आ रही होंगी। ये देख रहे हैं आप वेवलेंथ, तो ये प्योर नोट है यानी यहाँ पे पिच जो है वो नॉर्मल है, यहाँ पे नॉइज़ी है और इसी तरह से यहाँ पे आपको लाउड जो है ये हाई पिच नोट और ये सॉफ्ट है, सॉफ्ट पिच नोट है और इसी तरह से ये लो है। तो ये जो आप देख रहे हैं इसमें ट्रोज एंड जो क्रेसेंट हैं, इनमें जब डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा आ जाती है, तो जो यानी साउंड की इंटेंसिटी है वो लो हो जाती है, जिसे हम लो पिच कहते हैं। और सॉफ्ट में आप देख रहे हैं कि जो यानी साइकिल बन रही है, वो साइकिल इतनी ज़्यादा नहीं है, यानी वेवलेंथ की जो आप। और इसी तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल भी एक नॉर्मल सी है और ये सॉफ्ट है और ये प्योर है, एक्चुअल है कि इसमें वेवलेंथ जो है उसमें जो उसकी लो और जो हाई लेवल है उसमें कोई चेंज नहीं आ रही, फ्रीक्वेंसी उसकी जो है वो नॉर्मल है। इसी तरह से ये एक साइक्लिक जो है वो एक रिप्रेजेंटेशन होती है वाइब्रेशंस की और इसको हम जो है वो पिच कह रहे होते हैं। और जो आम तौर पे जो सिंपल साउंड्स होते हैं, उनमें जो पिच है वो उसमें फ्रीक्वेंसी जो है वो बुनियादी तौर पे स्लो होती है वाइब्रेशंस की और उन्हें हम फंडामेंटल हार्मोनिक वेव्स भी कहते हैं। अगर साउंड कॉम्प्लेक्स हो तो उसमें जो पिच है वो वेरी करती है, यानी वो पिच हाई होगी यूजुअली आम तौर पे, या वो पिच जो है वो आपको बिट नॉइज़ी फील होगी। तो ये खास किस्म की पिच जो है वो डिटरमिन करती है ये जो इसमें वाइब्रेशंस के वेरिएशन के और वेवलेंथ के जो वेरिएशन है या जो उसके एम्पलीट्यूड का जो वेरिएशन है, तो उसमें हम देखते हैं कि पिच जो है वो हाई है या लो है। और इसी तरह से ये म्यूजिक में भी जो जो नोट्स वगैरह हो रहे होते हैं सिंगिंग के दौरान, इसका बड़ा ख्याल रखा जाता है। या समटाइम्स हम जो है वो यानी इको बढ़ा देते हैं थ्रू स्पीकर्स, जिसमें हम एम्पलीट्यूड का इस्तेमाल करते हैं और वो एक किस्म की जो पिच है वो हाई करने का एक अमल होता है और वो आवाज़ जो है वो मतलब हमें काफ़ी दूर तक सुनाई दे रहा होता है या उसकी इंटेंसिटी हाई हो जाती है। तो ये पिचिंग का वेरिएशन और एम्पलीट्यूड की जो एक किस्म की जो यानी यूजिंग है, उससे हम जो वेवलेंथ है उसको हम ऊपर नीचे करते हैं या उसमें हम वेरिएशन ला रहे होते हैं। तो पिच जो है मुख्तसरन वो है कि लो लेवल और हाई लेवल जो है ऑफ साउंड वेरिएशन या जो वेवलेंथ है उसको हम सिंपली कह लें तब भी ठीक है। तो जब आप अगर प्रोलॉन्ग करेंगे वेवलेंथ को, यानी आप उसको जो है वो खींचेंगे जिस तरह से आप एक तरह की जो स्ट्रिंग में स्ट्रेचिंग आती है, तो वो लो पिच हो जाती है। और इसी तरह से आप अगर उसे कंप्रेस करेंगे तो ये हाई पिच हो जाएगी, यानी वेवलेंथ जो है उसको आप एक तरह का जो है जब आप उसे यानी कंप्रेस करते हैं या जो डिस्प्लेसमेंट है वो आप रिड्यूस करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो पिच है वो हाई हो जाएगी। इसी तरह से अल्ट्रासाउंड जो है ये आप देख रहे होते हैं दौर जदीद में, ये प्रेगनेंसी को देखने के लिए फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है। बेबीज़ की जो है वो यानी फीटस में कंडीशन या एब्डोमेन में कंडीशन देखते हैं कि वो हेल्दी है, या हम उसका उसकी सेक्स देख रहे होते हैं कि मेल है या फीमेल है, या और मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं मुख्तलिफ डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है। तो ये अल्ट्रासाउंड की जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं ये 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा होती हैं या 20 किलो हर्ट्ज़ से ज़्यादा होती हैं और ये नॉर्मल इंसान को जो है वो ऑडिबल नहीं होती या वो उसे जो है नहीं सुन सकता। और इसी तरह से अल्ट्रासाउंड जो है ये मेडिकल डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल होता है और ये सोनोग्राम्स हैं, यानी ये ख़ास किस्म की लहरें निकलती हैं और इन लहरों को या इन वेव्स को सोनोग्राम्स कहा जाता है। और इसी तरह से इंफ्रासाउंड जो है ये वो वाली वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी लोअर देन 20 हर्ट्ज़ होती है और इंसान जो है इसे नहीं सुन सकता। तो कुछ ख़ास किस्म के यानी जानवर हैं, लिविंग लिविंग
थिंग्स हैं जो इसे सुनती हैं, जिस तरह से वेल्स हैं और इसी तरह से एलिफेंट्स हैं, तो ये इंफ्रासाउंड वेव्स जो हैं ये इसको डिटेक्ट करती हैं और ये आपस में कम्युनिकेट करने का भी इनका जो है वो चैनल होता है। और इसी तरह से ये जो इंफ्रासाउंड वेव्स है इसे साइंटिफिकली यूज कर सकते हैं हम, कि अगर कोई आतिशफिशां फट रहा है तो उसको डिटेक्ट करते हैं। और इसी तरह से टाइप ऑफ म्यूजिक जो है उसको भी डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बहरहाल ओवर 20,000 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो चमगादड़ इसे जो है वो यानी सुनते हैं, जिन्हें बेट कहा जाता है। और एलिफेंट की आपको एग्जांपल नज़र आ रही है यहाँ पे, और ह्यूमन बींग्स की जो रेंज है वो भी यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, जिसको हमने शुरू में भी देखा था। तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने साउंड एंड साउंड वेव्स को जो है हमने एक जनरल टच उसको दी। प्रॉपर्टीज जो हैं उनको हमने इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया, तो प्रॉपर्टीज को हम किसी और सेशन में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। सो आपसे किसी नेक्स्ट सेशन में जो है होपफुली बड़ा जल्दी जो है वो मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए इजाज़त। सो टिल देन हैव अ नाइस टाइम एंड इट्स गुड बाय। अल्लाह हाफ़िज़।